हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट होती है एईओ, मतलब असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। आप लोगों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, शॉर्ट में अगर हम बोलें ईडी, तो बहुत ज़्यादा अभी सुना होगा ईडी के बारे में। तो आज हम इस पोस्ट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या है इसका नेचर ऑफ वर्क, क्या है ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, प्रमोशन पॉलिसीज़ और सैलरी क्या है। आपने थंबनेल पर जैसा देखा है कि सैलरी अदर डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ आज हम जानने वाले हैं। क्या इस पोस्ट पर प्रोज हैं, ठीक है, क्या इसके कॉन्स हैं, ठीक है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। इंग्लिश के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो चैनल को से आप हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। इसका काम क्या है, कैसा काम है, ये सब हम जानेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें। ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या होती हैं इस पोस्ट के लिए, या ईडी में ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रमोशन का एस्पेक्ट क्या है और सैलरी कितनी है, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है किसी भी पोस्ट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हम एईओ के वर्क की बात करें, ठीक है, इसका जो नेचर ऑफ वर्क होता है उसकी अगर हम बात करें, तो भैया आप सभी लोग जानते हैं ईडी जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इसके अंडर आती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है फिनेंस, इसके अंडर में ये डिपार्टमेंट है। तो भैया आप देखो, ईडी आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली ईडी जो है दो तरीके के काम करता है, ठीक है। एक जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फेमा जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा ये है आपका पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। बाहर से पैसा आता है, अगर वो इलीगल तरीके से है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, किसी ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है, हिसाब किताब नहीं है उसके पास, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो ईडी में होती हैं, ठीक है भाई। आप सिंपली देखो कि आपको इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। फेमा और पीएमएलए इसके केसेस आपको जो मिलते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आप एयू हो तो आपको असिस्ट करना है, आपको डीडी को असिस्ट करना हो सकता है, आपको एडीज को असिस्ट करना होता है, आपको ईओ को असिस्ट करना होता है, ठीक है। किसी को भी असिस्ट करना है तो इन्वेस्टिगेशन का काम आपको रहेगा। और ड्राफ्टिंग होती है, कुछ एसटीआरस होते हैं, सीडीआरस होते हैं, इंटेलिजेंस में आपको रखा जा सकता है, ठीक है। ये सारा वर्क आपको मिल सकता है और मेनली काम यही है, तो चांसेस यही होते हैं। लेकिन समटाइम एडमिन रिलेटेड वर्क में भी कभी कभी लगा दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। और आउटडोर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा रहती है भैया, ठीक है। कोर्ट केसेस और पुलिस थाने, इनसे कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो आपको आउटडोर जाना होता है, ठीक है, ट्रैवल होता है आपका। तो ये तो हो गई नेचर ऑफ वर्क की बात। अगर आपको ये सब करना है, आपको आउटडोर इन्वेस्टिगेशन करनी है, या आप ये कहोगे इन्वेस्टिगेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस पोस्ट को डेफिनेटली अपने पैशन के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें ट्रांसफ़र की, तो भैया ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ अभी अगर हम ईडी में बात करें, ठीक है, ईडी में की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो अभी ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। मतलब आप कहीं भी किसी भी स्टेट में पोस्ट हो सकते हैं। तो एईओ का एक टेन्योर होता है जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, वो 2 ईयर का रहता है। आप 2 ईयर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है,
तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो एचओ को हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जनरली मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो आप 3 साल के बाद, मतलब जो ट्रांसफ़र अभी तक मैंने देखा है वो सिर्फ 3 साल के बाद ही कंसीडर हुआ है, ठीक है। बट प्रोबेशन पीरियड ये होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डिपार्टमेंट कंसीडर कर लेता है तो ठीक है, हेड ऑफिस, नहीं तो आपको 3 साल बाद फिर एनुअल, ठीक है, जिसे हम कहें एनुअल एनुअल ट्रांसफ़र, ठीक है, एनुअल ट्रांसफ़र जो होते हैं उसके लिए आपको एचओ खुद बोलता है कि भैया जिसको चाहिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ट्रांसफ़र पॉलिसी अच्छी है, मैं ये कहूँगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन भाई, मैं ये एक, मतलब मैं ये कहूँगा प्रमोशन अभी आज की डेट में देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अदर डिपार्टमेंट से लेके अगर हम कंपेयर करें इसको, तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस पोस्ट पर। जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, आपको प्रमोशन मिलता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, जो कि 4800 ग्रेड पे की, मतलब आप ये कहें गैजेटेड ऑफिसर आप बन जाते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। तो 2016 के जो एईओ थे, उनके अभी प्रमोशन आने वाले हैं, 15 वालों का हो चुका है, वो ऑलरेडी यू पोस्ट पे चले गए हैं, ठीक है। तो प्रमोशन बहुत अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देना होता है, ठीक है। जैसे मान लो इनकम टैक्स की बात करें, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं तो आईटीओ के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है, क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर आप एईओ पर, सॉरी ईओ पर 3 ईयर्स सर्विस करते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स आपको ईडी बना दिया जाएगा अगर वैकेंसी है। सम टाइम ऐसा होता है कि यार वैकेंसीज नहीं होती हैं तो बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है, लेकिन अभी ईडी में काफ़ी वैकेंसीज हैं तो जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ईडी के बाद 2 ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डीडी, डेप्यूटी डायरेक्टर का प्रमोशन मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये बहुत ही, मतलब मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ कि डीडी के बाद बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आपको जो प्रमोशन मिलता है वो जेडी का मिलता है, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हैं आप। ईडी के इतिहास में आज तक एक ही बंदा ऐसा हुआ है जो डीडी से जेडी बना है, अदरवाइज आपकी जो लाइफ है वो डीडी तक, रिटायरमेंट तक पहुंच जाती है, ठीक है। 2-3 प्रमोशन है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये चीज़ आपको, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप इंटरेस्ट दिखाएं इस पोस्ट पर। अच्छा, आगे मैं अगर बात करूं सैलरी की, ठीक है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है किसी भी पोस्ट के लिए, सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो देखो गाइस, बहुत ही लेटेस्ट सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी मंथ की सैलरी है एक एईओ की, ठीक है। लिखा भी है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लेवल 7 होता है। अगर पे मैट्रिक्स में देखें, बेसिक का जो होता है आपका वो 44,900 होता है, ठीक है। इनके कुछ इंक्रीमेंट लगे हैं तो इस वजह से इनका जो बेसिक है वो 49,000 है। तो देखो, बेसिक आपका ये हो गया, डीएस के ऊपर ये मिल रहा है, एचआरए 16% या 24%, या फिर आपका 8% जो भी होता है सिटी के हिसाब से। ये टीपीटीए मिलता है, मतलब ये जो कन्वीनियंस का मिलता है आपको आने जाने के लिए, ठीक है। और ये है स्पेशल अनाउंस। सैलरी ज़्यादा क्यों है अदर डिपार्टमेंट से, वो इसलिए है क्योंकि आपको 20% जो है वो बेसिक का, ठीक है, ईडी में एक रिस्क अलाउंस के तौर पर मिलता है। ऐसे ही सीबीआई में भी आपको 25% शायद, या 25% वहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2 मिनिस्ट्री है जिनमें आपको इतनी सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ सीजीएचएस का डिडक्शन होता है, एनपीएस का डिडक्शन होता है, इनकम टैक्स इनका इतना कटा हुआ है, हेल्थ सेस कुछ करके है, अगर सीजीएचएस लिया है तो सीजीएचएस का डिडक्शन होता है। ओवरऑल देखो, इनका जो ग्रॉस है वो 79,000 है और इनको 67 इन हैंड सैलरी मिल रही है, ठीक है। 67,709 ये इनकी इन हैंड सैलरी है। अगर आप नए भी हैं तो आप ये समझ लो इन हैंड सैलरी आपकी 65 समथिंग कुछ मिलेगी, ठीक है। 65 या 63 के समथिंग कुछ बनती है ग्रॉस, सॉरी नेट सैलरी, ठीक है। ग्रॉस की बात करें तो वो अभी 75 के 1000 के समथिंग होगा। तो सैलरी बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो भैया ये सब चीज़ें हैं, जो भी है बिल्कुल फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ ईडी में, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें हैं। आपको जो भी कॉन्स की बात करूँ तो भैया कॉन्स मुझे एक ही चीज़ लगती है नेगेटिव पॉइंट, की थोड़ा कोर्ट का मैटर रहता है, इन्वेस्टिगेशन चलती है तो कोर्ट केसेस भी होते हैं, वहाँ थोड़ा सा होता है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है,
सैलरी के हिसाब से भी, प्रमोशन के हिसाब से भी, और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के हिसाब से भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भी ईडी में जितने भी पोस्ट हैं सभी की जॉब प्रोफाइल मैं आपको बताऊंगा विद सैलरी। ठीक है, और अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।